नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस रेडियो संगठन में सिपाही परिचालक भर्ती 2026 के बारे में। यह भर्ती निकाली गई है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी CSBC द्वारा, और यह भर्ती होगी बिहार पुलिस के रेडियो विभाग में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तमाम बातें इसमें हम जानेंगे। कौन कौन जो है फॉर्म भर सकता है, उम्र क्या मांगी गई है, योग्यता क्या रहने वाली, सिलेबस क्या है, ऊंचाई और फिजिकल के बारे में क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने, A to Z जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो जो भी है जल्द से जल्द चैनल पे जुड़ जाएंगे, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि विज्ञापन संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं 2026 है। विज्ञापन संख्या 2026 दिए गए, जो कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है शुरू होंगे 1 मार्च 2026 से शुरू होंगे, और आवेदन के अंतिम तिथि जो है 31 मार्च निर्धारित किया गया। 31 मार्च तक आवेदन की अंतिम तिथि है। आवेदन जो है केवल ऑनलाइन मोड में ही होगा, ठीक है। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कि पदों की कुल पदें कितनी है, जो कि कुल पदों की संख्या जो है 993 पदों पर भर्ती निकाली गई है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज भी सीट बांटी गई है, जहाँ सामान्य के लिए 408 पोस्ट है, EWS के लिए 99 पोस्ट है, वहीं SC के लिए 157 पोस्ट है, और ST के लिए 10 पोस्ट है। ABC के लिए 175 पोस्ट है, और BC के लिए 113 पोस्ट है। BC जो महिला है उसके लिए जो है 31 पोस्ट है, और यहीं पर कहा गया है कि महिलाओं के लिए 35% की 36 आरक्षण की दिया गया भी है। मतलब महिला के लिए 35% आरक्षण भी है। मतलब कि कुल मिला करके 300-350 के लगभग महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है। अब आगे चलते हैं। वेतन की बात करें, जो कि लेवल 3 का जो है यह जॉब होने वाली है। वेतन जो है आपको 21,700 से 69,100 तक आपका वेतन दिया जाएगा पर मंथ, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी भी है, ठीक है। इसके बाद करते हैं शैक्षणिक योग्यता। आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? उम्मीदवारों के जो है 10+2 इंटरमीडिएट पास होना ज़रूरी है। और इंटरमीडिएट में जो है इसमें क्या है कि आप भौतिक, रसायन और गणित से है तभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के लिए अगर न्यूनतम जो है इंटरमीडिएट में आपको जो इंटर में है 50% अंक होनी चाहिए, और SC ST के लिए न्यूनतम जो है 45% अंक अनिवार्य है। इतना अंक है आपको, तभी आप इस फॉर्म के भर सकते हैं, ठीक है। और अन्यथा अगर इससे आपको 50% से कम अंक है, अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो आप यह फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे। अगर वहीं SC ST से हैं तो आपको 45% होनी चाहिए। हम बात करते हैं सीमा, आयु सीमा की। आपकी उम्र जो है 1 अगस्त 2026 के अनुसार लिया जाएगा, जो कि न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम आयु सामान्य वर्ग के लिए 25 वर्ष। वहीं आप BC या EBC के पुरुष हैं तो 27 वर्ष तक होनी चाहिए, और BC और EBC महिला वर्ग से है तो आपको 28 वर्ष को होनी चाहिए, और ST ST के लिए 30 वर्ष सबसे अधिक उम्र रखी गई है, ठीक है। तो इस पे आप विशेष आप ध्यान देंगे, जो कि आपका उम्र है 1 अगस्त 2026 तक 28 वर्ष का उम्र आपकी होनी चाहिए। अब बात करते हैं शारीरिक मापदंड की। फिजिकल की बात करें तो सामान्य और BC के लिए लंबाई जो है 165 वर्ग होनी चाहिए। सामान्य वर्ग अगर हम BC से बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और सीना 81 सेंटीमीटर, फुलाकर जो है 86 सेंटीमीटर, मतलब बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर के 86 सेंटीमीटर। मतलब आपको जो है
5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए। वहीं EBC SC ST पुरुषों के लिए लंबाई जो 160 सेंटीमीटर रखा गया। और जब बात करें महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए लंबाई जो है 155 सेंटीमीटर है। सभी महिला के लिए, अब चाहे आप जनरल से या SC ST से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो सभी के लिए महिलाओं के लिए जो है 155 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। वज़न जो है न्यूनतम जो कम से कम आपको है ना, महिलाओं के लिए कम से कम 48 किलो होनी चाहिए। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए महिला समान मानक लागू होंगे। मतलब कि जो भी ट्रांसजेंडर है उसको जो है महिला के में गिनती किया जाएगा और महिला के हिसाब से ही उसका जो है लंबाई और वज़न लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आती है चयन प्रक्रिया। ठीक है, चयन प्रक्रिया कैसे होगा, तो आपका 3 चरण में चयन जो है 3 चरणों में होगा। पहले तो लिखित परीक्षा होगा जो कि 100 नंबर की परीक्षा होगा, कुल 100 अंक होगा। मतलब कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा। OMR सीट पर आधारित परीक्षा होगा, मतलब यह ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। आपको OMR सीट दिया जाएगा और OMR सीट में जैसे आपको गोला भरना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं विषय की, जो कि 25 क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान का रहना। इसी में आपको जो है करेंट अफेयर भी आता है। 25 प्रश्न जो है सामाजिक से आएगा, वहीं 25 प्रश्न भौतिक से आएगा और 25 प्रश्न रसायन से आएगा और 25 प्रश्न गणित से भी आएगा। ठीक है, और 25% कम से कम लाने वाले अभ्यर्थी पास होंगे, पास में नहीं जा सकते। अगर 30% से आप कम अंक लाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, कम से कम आपको 30% अंक लाने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है शारीरिक दक्षता परीक्षा, मतलब फिजिकल की बात करें तो पुरुष के लिए 1600 मीटर मतलब 1.6 किलोमीटर जो है 6 मिनट में दौड़ना है। ठीक है, इससे अंदर अगर 6 मिनट के से ज़्यादा लाते हैं तो आप जो है फिजिकल में फेल हो जाएंगे। महिलाओं के लिए वही 1 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना है। ऊंची कूद पुरुष के लिए जो 3 फीट और 6 इंच मतलब 3.5 फीट के लगभग आपको ऊंची कूद करना है। वही महिलाओं के लिए 2 फीट 6 इंच। ठीक है, 2 फीट 6 इंच महिलाओं को ऊंची कूद कूदना है। अब बात करते हैं गोला फेंक की। पुरुष के लिए 16 पाउंड जो है 15 फीट फेंकना है। आप इससे ज़्यादा फेंक सकते हैं, कम नहीं। अगर कम फेंकते हैं तो आप को फिजिकल में ही छाड़ दिया जाएगा। वहीं महिला के लिए 12 पाउंड का जो है 8 फीट फेंकना है। महिला में भी भैया 8 फीट से ज़्यादा फेंकिए, अगर इससे कम फेंकते हैं तो आप छटा जाएंगे। वहीं ना फिजिकल में कोई इसका जो है फिजिकल का आपका जो है कोई अंक नहीं मिलेगा, यह केवल क्वालिफाइंग होगा। इसका जो है मेरिट लिस्ट में आपका नंबर नहीं छूटेगा। ठीक है, अब जो है दस्तावेज क्या होगा, इसके लिए जो है दस्तावेज सत्यापन, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर यदि लागू है तो, अन्यथा नहीं। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप नॉन क्रीमी लेयर लगा सकते हैं। EWS प्रमाण पत्र, ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र, अगर आप ट्रांसजेंडर तो उसका पहचान पत्र होगा, यदि लागू है अगर मांगा जाएगा तो आपको देना है, अन्यथा नहीं देना। वो आप जो है जब इसका फॉर्म भराए तो उसमें दे दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सब आप सारा डॉक्यूमेंट बना करके रख लेंगे। अब आते हैं कि आवेदन शुल्क कितना लगेगा। सभी वर्गों के लिए मात्र 100 रुपया ही है इसका फॉर्म फी रखा गया। बिहार में 100 रुपया ये शुल्क लगता है। इसके बाद जो है मेडिकल जांच क्या होगा, अंतिम चयन से पहले आपका मेडिकल जांच होगा। मेडिकल टेस्ट में दृष्टि परीक्षण किया जाएगा, आँख, रंग पहचान, कलर ब्लाइंडनेस तो अब नहीं है, सुनने की क्षमता आप सही सुन पाते कि नहीं, फ्लैट फुट नौकनी जांच भी किया जाएगा। ठीक है, फ्लैट फुट और नौकनी जांच भी किया जाएगा। उसके बाद जो है हम बता दें इसके लिए क्या क्या पात्रता है। मेरिट लिस्ट की अगर बात करें, मेरिट सूची में केवल लिखित परीक्षा के अंक
के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। जो आप लिखित परीक्षा देंगे उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। उसमें जो है फिजिकल का नंबर नहीं छूटेगा। यदि 2 अभ्यर्थी के अंक समान होंगे, मतलब कि आपके 2 आदमी का अंक समान है, तो सबसे पहले उसे मौका दिया जाएगा जो उम्र में बड़े हैं, उसको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, आवेदन केवल ऑनलाइन करें। ठीक है, सभी प्रमाण पत्र अंतिम तिथि से पहले जारी होना चाहिए। गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द निष्कर्ष हो सकता है। आपका जो गलत जानकारी देते हैं तो आवेदन आपका रद्द हो सकता है। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं तो यह बहुत बड़ा मौका है। 993 पदों पर भर्ती निकाली है, इसीलिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।